दोस्तों, इस वक्त भारत कुछ बहुत बड़ी तैयारी में है और इतना बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान को मिलने जा रहा है जिसका इल्म भी उसे नहीं होगा। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की एयर वायुसेना, पाकिस्तान की नेवी सारे के सारे अलर्ट पर हैं। इसके बाद भी भारत पाकिस्तान को कुछ बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। वो सरप्राइज क्या होगा, अगले कुछ मिनटों में आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आखिर कहां पर पाकिस्तान से युद्ध करना चाहते हैं, कौन से मोर्चे पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इसे कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन इशारों ही इशारों में मोदी की मीटिंग से इसके संकेत मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नेवी चीफ से मुलाकात की और 1 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली थी नेवी चीफ के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे से ज्यादा एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की है। ये दो मुलाकात 2 दिनों के भीतर हुई है और दोनों मुलाकातों से क्या संकेत मिल रहा है? जल और आकाश दोनों में पाकिस्तान पस्त होने वाला है। प्लान क्या है भारत का? कब पस्त होगा, कब पस्त करेगा भारत पाकिस्तान को? आज हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों मीटिंग से जो मैसेज दुनिया को जा रहा है, पाकिस्तान को जा रहा है, उसका मतलब समझाएंगे मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, 2 दिन, दो बड़ी बड़ी मीटिंग, क्या आप समझ पा रहे हैं इससे? सिर्फ कल और आज नहीं, कंटिन्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। तीनों आर्मी चीफ के साथ बैठक की थी उन्होंने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे उस बैठक में, अजीत डोभाल थे। उसके बाद फिर बैठक हुई और फिर अलग-अलग बैठकें हुई। देखिए, भारत सरकार कुछ तो प्लान कर रही है, ये तो तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र सर, एक आम आदमी एआई और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? क्यों उसको आसान शब्द में में बैठे हुए हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अगर अलग-अलग से मुलाकात भी कर रहे हैं। अभी तो नेवी और एयरफोर्स के चीफ से मुलाकात हुई और भारत इतने बड़े बड़े पैमाने पर अर्जेंट सप्लाई के तहत अगर हथियार खरीद रहा है या फिर अपने आयुध डिपो को, कल हमने जबलपुर की बात की थी, आज जितने भी भारत के जो आयुध डिपो है, उन सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं हाँ, और उन्हें गोला बारूद का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। कहा 24 है कि घंटे। इमरजेंसी में जी, बिल्कुल। ये कहा गया है, तो इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो तैयारी बहुत बड़ी चल रही है। अब जो हम तो सिर्फ आकलन लगा सकते हैं कि हाँ, क्या कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि अभी सरप्राइज़ वाला फैक्टर तो चला गया कि अब जैसे कि उरी केस में हुआ था या बालाकोट में हुआ था, कि किसी को उम्मीद नहीं थी लेकिन भारत ने कर दिया और करके सुरक्षित हम वापस आ गए। अब स्थिति ये आ गई है कि पहलगाम के पहले से ही पाकिस्तान तैयार था कि ऐसा कुछ होगा तो भारत करेगा और अभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख हो गए, वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हो गए, उनके बयान को देखिए ना, वो दुनिया में घूम-घूम के कह रहे हैं कि भारत, कोई कह रहा है 36 घंटे में आक्रमण करने वाला है, कोई कह रहा है 24 घंटे में करने वाला है, कोई कह रहा है कि इंपोर्टेंट इंस्टॉलेशंस पे करेगा। तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भारत कुछ करेगा। तो सरप्राइज़ फैक्टर खत्म हो जाता है। अब जब ऐसी सूरत में चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं कि हमें करना भी है और सामने वाले शत्रु को पता भी है और उससे प्रतिकार की भी उम्मीद है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपी थी 3 दिनों पहले, उसमें कहा गया था कि इंडिया इज बिल्डिंग इट्स केस अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स है वर्ल्ड वाइड, वो अब जहां जिस देश में है उस देश को बता रहे हैं कि हमारी मजबूरी क्या है, पाकिस्तान को सबक सिखाना क्यों जरूरी है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो 5 परमानेंट मेंबर्स है जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से 4 के साथ मुलाकात कर चुके हैं ये। सिर्फ चाइना के प्रीमियर के साथ मुलाकात नहीं की, बाकी सबके साथ कर ली है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन सबके साथ हुआ हुआ है। उसके बाद जो नॉन परमानेंट मेंबर है, उसमें पाकिस्तान छोड़ के बाकी सबके साथ मुलाकात कर ली है। तो एक तरफ डिप्लोमेसी